नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त सीधी से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सीधी से राज्यसभा सांसद ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि सीधी में राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ उन्होंने अब आगे कहां जाने का फैसला किया, इस पर और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अजय प्रताप ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से और पार्टी पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज भी थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और इस पूरे मामले को लेकर डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब टिकट नहीं मिलने से नेताजी नाराज हैं। राजनीति में नहीं विश्वास करता हूं, लेकिन लोकतंत्र में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हो इस भावना में जरूर विश्वास रखता हूं। और सभी संगठनों को, चाहे राजनीतिक संगठन हो चाहे गैर राजनीतिक संगठन हो, मैं समझता हूं कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे कि सभी समाज की बात, सभी समाज के विषय, उनकी भावनाएं। हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हरीश, अभी जो इस्तीफा हुआ है, बहुत प्रमुख कारण और जो कॉन्क्रीट कोई रीजन उन्होंने बताया हो तो? बिल्कुल आशीष, एक प्रकार से कंक्रीट कारण तो माना ही जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो कि पार्टी से राज्यसभा सांसद थे और तकरीबन 30 वर्षों से अधिक का वक्त बीत चुका है जब से बीजेपी के साथ यहाँ चल रहे थे। हालांकि उस समय के दौर से नेता है जब यहाँ कांग्रेस का अच्छा खासा बोलबाला था और बीजेपी के पक्ष में कोई कुछ नहीं कर पाता था, उस समय झंडा चलते थे। लेकिन इन्होंने अपनी एक बड़ी पीड़ा जाहिर की है और अंदर से उन्होंने बताया है कि मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी इस बात से है कि उन्हें राज्यसभा सांसद तो बनाया गया था, लेकिन जो तमाम पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर जो रायशुमारी हुई थी और नेताओं से जो 1-to-1 चर्चा हुई थी, उन तमाम जगहों पर इनका नाम सबसे आगे था। लेकिन पार्टी उन सबसे परे टिकट का बंटवारा जो है इनको ना करके दूसरे को कर दी है, जिस वजह से नाराज थे। इनका कार्यकाल हालांकि भी 2 अप्रैल को खत्म होने वाला है, उससे पहले इन्होंने एक बड़ा झटका दे दिया है बीजेपी को। और झटका के साथ साथ इन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि जो बीजेपी है तो बीजेपी पहले जैसी बीजेपी नहीं रह गई और बीजेपी में अब सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रष्टाचारियों को पनाह दी जा रही है और बीजेपी जो है भरपूर भ्रष्टाचार को लेकर तमाम जो है तो निर्माण कार्य के नाम पे तमाम भ्रष्टाचार। बिल्कुल, कारण कई गंभीर उन्होंने बताया। टिकट नहीं मिलने के बाद अक्सर ऐसा होता है, नेता लोगों को पार्टी अच्छी नहीं लगती है और चुनाव में टिकट न मिले तो फिर उस पार्टी में रहने का लाभ ही क्या है। और फिर ऐसे नेताओं के लिए कोई भी पार्टी अगर टिकट ना दे तो भ्रष्टाचारी और तमाम तरह के आरोप लगते ही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई नेताओं ने अपनी पार्टी पर टिकट न देने की वजह से कई तरह के आरोप लगाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी। और जबलपुर से डबल मर्डर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हत्या के मामले में, पिता पुत्र की हत्या के मामले में उसी पिता की बेटी के बॉयफ्रेंड के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में यहां पर वो शख्स दिखाई दिया है। हत्या होने के बाद घर से बाहर जाते दिखी बेटी काव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ। काव्या और मुकुल सिंह की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है दरअसल ये उसी बॉयफ्रेंड की बताई जा रही है, उसी शख्स की बताई जा रही है जो हत्या के बाद वहां से निकला और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जबलपुर से जो पूरा घटनाक्रम सामने आया था उसमें दरअसल इसका नाम बताया जा रहा है। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पवन, ये काव्या और मुकुल कहाँ हैं अभी? जी आशीष, बिल्कुल ये दोनों अभी कहाँ हैं इसकी तलाश जारी है, लेकिन जो सीसीटीवी सामने आए हैं उसके बाद यह आशंका जरूर जताई जा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं बेटी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि मुकुल स्कूटी से बाहर निकला कॉलोनी से और उसके पीछे उनकी बेटी काव्या भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इसकी घटना के अंजाम देने के बाद में दोनों साथ में ही कॉलोनी से बाहर निकले हैं। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है, जैसे ही ये दोनों मिलेंगे उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कहानी क्या थी, घटनाक्रम क्या था और इसमें इनकी संलिप्तता क्या थी। अभी तस्वीर सामने आई है, इससे अभी कुछ और तथ्य जुड़ने की आवश्यकता है जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मर्डर कब, कैसे और किसने किया। बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और जांजगीर चांपा के मनकादाई मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। दरअसल कैश और लाखों रुपए के जेवरात चोर लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और सीसीटीवी कैमरे में 5 चोर दिखाई दिए हैं। बड़ी दानपेटी समेत 7 दानपेटियां चोर ले उड़े। और आपको बता दें कि चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी हुए हैं। मनकादाई मंदिर में चोरी का यह पूरा मामला सामने आया। और बढ़ते आगे, गुना में भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई इस हादसे में। एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दरअसल 2 बाइक्स के आपस में टकरा जाने की वजह से यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 46 पर यह हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और इस दर्दनाक हादसे में जहां बाइक आपस में टकरा जाने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई, तो एक शख्स अभी गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 बाइक्स के आपस में टकरा जाने की वजह से यह दुर्घटना हुई। नेशनल हाईवे 46 का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। और मुरैना से बड़ी खबर, जहां मुरैना में गोदाम में आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। 16 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तिरपाल के गोदाम में आग लगी थी। दरअसल शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। और आप तस्वीरें देखिए, यहां पर दीवार तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक आग पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। आप देखिए, धधक जो भभक है वो अभी बनी हुई है, धुआं उठ रहा है और आग बुझाने का जो प्रयास है वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ये बैक साइड यानी उसके पिछले गली में जाकर के दीवार को तोड़ा गया ताकि वहां से कुछ हीट बाहर निकल सके, किसी तरह से इसे शांत किया जा सके। लेकिन ये 16 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है कि आग अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। जी हां, बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया। पोस्टर में धर्मांतरण का मुद्दा इस बार उठाया गया है और निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर। मुझे ही टिकट देंगे तो धर्मांतरण का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। इसमें बस्तर से सांसद दीपक बैज को दिखाया गया है। आपको बता दें कि बस्तर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर धर्मांतरण स्पेशलिस्ट यहां पर दिखाया गया है और कार्टून बनाया गया है। 2 कार्टून यहां पर तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे और बहुत सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिर इसमें कौन दिखाई दे रहा है। और सवाल पूछा है, कांग्रेस धर्मांतरण स्पेशलिस्ट को ही प्रत्याशी बनाएगी क्या? और उसमें दिखाया गया है, निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर। और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गोद लिए गांव खौरी धामनिया में करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने एक साथ 21 कार्यों का भूमि पूजन किया। साध्वी प्रज्ञा को इस बार भोपाल से लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया है और भोपाल सांसद पर गोद लिए 5 गांव की अनदेखी के आरोप भी लगे थे। और सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने टिकट कटने के बाद सीहोर में शराब की दुकान के खिलाफ आवाज भी बुलंद की थी। और पन्ना से बड़ी खबर, मिलावटी दूध बेचने वालों पर एक्शन। दरअसल खाद्य विभाग ने छापा मारा। मिलावटी दूध छोड़कर दूध विक्रेता भाग खड़ा हुआ। दूध के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और अगर इसमें मिलावट पाई जाती है तो उस भगोड़े दूधिये को ढूंढ कर लाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और ये दूधिये दूध में मिलावट कर रहे हैं। पन्ना में मिलावटी दूध बेचने वाले दूधियों पर एक्शन लिया गया।
और बढ़ते आगे रायसेन से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक भीषण सड़क हादसा सामने आया जहां पर ट्रक और बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। दूसरे हादसे में ट्रक और कार की टक्कर हुई है। 2 सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी मिल रही है। कार सवार 2 युवक इसमें घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इस 2 हादसों में एक शख्स की जान गई है जबकि 2 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। तो 2 अलग अलग मामलों में, एक में एक शख्स की जान चली गई तो दूसरे मामले में 2 बाइक सवारों को चोट आई है। रायसेन से 2 सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए। और सूरजपुर में नशे में धुत होकर पटवारी अपने कार्यालय पहुंचा। वहां मौजूद आक्रोशित ग्रामीणों ने पटवारी को घेर लिया। रिश्वत मांगने और काम न करने का उस पर आरोप लगाया। नशे में धुत पटवारी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल उड़गी ब्लॉक के बिहारपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तहसील में आए हैं दारू पीकर, काम नहीं करते हैं पब्लिक का, जनता यहाँ परेशान है। सारा देश कराए। और सिवनी से बड़ी खबर, 11 करोड़ का गबन में कार्रवाई का जो अपडेट आया वो आपको बता दें। दरअसल केवलारी तहसील कार्यालय में जांच जारी है। झूठे मामले को यहां पर बनाकर रकम उठाई गई थी। मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिए जाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। मुख्य आरोपियों को जेल भी हो चुकी है और मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने के नाम पर इस रुपए का गबन किया गया। करीब 11 करोड़ रुपए की रकम है। ये छोटी मोटी रकम नहीं। केवलारी तहसील कार्यालय में जांच जारी है। झूठे मामले बनाकर रकम उठाई गई थी। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए थे केवलारी तहसीलदार के यहाँ जांच करने के लिए। उसी संबंध में मैं कल केवलारी में भी था। आज यहाँ सिवनी में जिला कोषालय में जो रिकॉर्ड है उसको तस्दीक कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो मिस्टर दहायत है वो वर्तमान में जेल में है और उनके खिलाफ बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की गई है। जो कोषालय के कर्मचारी हैं जिनकी इसमें संलिप्तता पाई गई थी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है और उनको भी सेवा से। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएचई घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। घोटाले का मुख्य आरोपी हीरालाल गिरफ्तार किया गया। 18 करोड़ का गलत खातों में भुगतान हुआ है। 7 कार्यपालन यंत्री और खाता धारक घोटाले के आरोपी बनाए गए हैं। जुलाई 2023 में पीएचई घोटाले का खुलासा हुआ था। आपको बता दें कि इस घोटाले का मुख्य आरोपी हीरालाल अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 करोड़ का गलत खातों में भुगतान किए जाने की बात कही जा रही है। और रायगढ़ में एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा एक पूरा परिवार युवती की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। पूरा परिवार दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग है इस परिवार की। गांधी प्रतिमा के पास यह पूरा परिवार धरने पर बैठा हुआ है। पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगा रही हैं यहां पर महिलाएं। आपको बता दें कि एक युवती की मौत के मामले में उनकी मांग है कि हत्यारे को फांसी दो, हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। मेरी बेटी के साथ अत्याचार कर हत्या की गई। और यहां कई महिलाएं अब समर्थन में उतर आई हैं पीड़ित परिवार के। पीड़ित परिवार लगातार कर रहा है न्याय की गुहार। अब पोस्टर्स लेकर यहां पर परिवार बैठा हुआ है धरने पर गांधी प्रतिमा के सामने। परिवार के लोगों की मांग है कि न्याय दिलाया जाए और जिस युवती की मौत हुई है उसमें उसकी मौत के जिम्मेदार उन हत्यारों को फांसी दी जानी चाहिए। ऐसा यहां पर प्रदर्शन कर रहे परिवार के लोगों और उनके साथ बैठी महिलाओं का कहना है। रायगढ़ से यह पूरा मामला सामने आया जहां पर एक युवती की मौत की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग अब परिवार कर रहा है। दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग परिवार कर रहा है और गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठा है पूरा परिवार। और धमतरी में नेशनल हाईवे 30 पर टोल प्लाजा में एक हाईवा जा घुसा। दरअसल हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुरुद अभनपुर के बीच यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये देखिए, ये हाईवा टोल प्लाजा में जा घुसा और हाईवा के इस तरह से अनियंत्रित होकर घुसने की वजह से कुछ लोगों को चोट भी आई है। हादसे में 2 लोगों को चोट आई है। नेशनल हाईवे 30 पर
टोल प्लाजा में ही ये हाईवा जहां घुसा। आपको बता दें कि ये NH30 पर हुए हादसे की जानकारी मिल रही है। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बाद में ले जाया गया। और आप देख सकते हैं कि हाईवा डिवाइडर पर पूरी तरह से चढ़ चुका है और अनियंत्रित होकर टोल पर जो तबाही इस हाईवा ने मचाई, उसकी वजह से कई लोगों को चोट आई है। और चोट के बाद 2 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और रायपुर में डीएसपी की मां से चेन स्नेचिंग के मामले में मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग से चेन लूटने के मामले में नकाबपोश बदमाश जो चेन लूटकर फरार हुआ, अब मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि शंकर नगर चौपाटी के पास चेन स्नेचिंग हुई थी और बताया जा रहा है कि डीएसपी की मां जो मॉर्निंग वॉक के लिए गई हुई थी, उसके साथ चेन स्नेचर्स ने स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल नकाबपोश बदमाशों के बारे में अभी तक कोई निशानदेही, कोई तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस पर जानकारी ये मिल रही है कि डीएसपी की मां के साथ ही लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। चेन स्नेचर के बढ़े हुए बुलंद हौसलों की आप मिसाल देखिए कि नकाबपोश बदमाशों ने डीएसपी की मां की गले पर ही हाथ फेर दिया और चेन लूटकर फरार हो गए। बहरहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखने का विषय होगा। और चूंकि जिस इलाके की बात हो रही है, वहां पर आते जाते आसपास कहीं ना कहीं सीसीटीवी जरूर लगा हुआ है। और इस पर बात करेंगे, युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। युगल, डीसीपी की मां के गले पर ही हाथ फेर दिया, चोरों के बुलंद हौसले देखिए। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी घटना इसे कही जा सकती है। और 72 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई थी और काफी पॉश इलाका है, काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। और जो चौपाटी की बात है वहां पर बहुत सारे वैसे भी लोग रहते हैं और 2 नकाबपोश लोग आए थे और बड़े ही सुनियोजित तरीके से चैन स्नैचिंग करके मौके से फरार हो गए। फिलहाल जो पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जो फरार जो चैन स्नैचर है उसकी तलाश कर रही है। लेकिन एक बड़ी घटना, बड़ी वारदात इसलिए कह सकते हैं कि पुलिस के परिवार वाले इस तरह से चोरी और छिनताई का अगर शिकार होंगे तो एक बड़ी घटना इसे कही जा सकती है। और ऐसे चोरों पर, ऐसे जो चैन स्नैचरों पर जो कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है और कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि एक अन्य जो दूसरे जो बदमाश है उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए। जी, कोई निशानदेही, कोई सुराग इन चोरों के, इन स्नैचर्स के बारे में लगा? जी बिल्कुल, देखिए पॉश इलाका है, बहुत सारे सीसीटीवी वहां पर लगे हुए हैं, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उनकी जो तस्वीर है, वारदात की घटना है, वो कैद हुई होगी। फरार होते वक्त भी सीसीटीवी जो जरूर कहीं न कहीं कैद हुआ है। पुलिस फिलहाल उसी की पड़ताल कर रही है। आप नजर बनाए रखिएगा युगल, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, दुर्ग में एक शख्स पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। दरअसल कटर से उस पर हमला किया गया और बुरी तरह से उसे घायल कर दिया गया। और इस घायल हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। भिलाई के सिविक सेंटर की यह घटना है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और ये लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में भर्ती कराया गया घायल को, जहां उसका उपचार किया गया। तो हम लोग क्या रुके बातचीत करने के लिए, तो इन लोग क्या माफ़ी वाफ़ी भी हम लोग मांगने लगे, तो उन लोग नहीं माने। हाँ। तो अब उन लोग निकाल लिए कटर, तो हम लोग में से ना जो भी थे 1-2 जन भगने लगे। अब जो 2 जन बचे थे ना, तो उन लोग से माफ़ी वाफ़ी मांगने लगे कि भैया हो गया, गलती हमारी थी, हम लोग छोटे आप बड़े। तो उन लोग क्या नहीं समझे, अब उन लोग निकाल के कटर मार दिए अगले को। और रतलाम में जानलेवा हमला, 2 भाइयों ने अपने ही रिश्तेदारों पर धारदार हंसिये से हमला कर दिया। गला काटने की कोशिश का मामला, आपसी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस हमले में पिता पुत्र घायल भी हो गए और दोनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम से ये पूरा मामला सामने आया, हंसिये से गला काटने की कोशिश की गई और ये रतलाम से पूरा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। दरअसल जो 2 आरोपी भाई हैं, उन्हें फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपसी रंजिश के चलते ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां 2 भाइयों ने मिलकर धारदार हथियार से हंसिया लेकर
गला काटने की कोशिश की। और अब बात दमोह की, जहां के जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में भगवान के दर पर पहुंचकर महिला ने अपने प्राण ही त्याग दिए। दर्शन करने के लिए माथा टेकने गई महिला एक बार जो दंडवत हुई तो फिर नहीं उठी। मृतक महिला मुन्नी बाई कुशवाहा नरसिंहपुर की रहने वाली थी, जो अपने परिचितों के साथ जागेश्वर नाथ धाम पहुंची थी। कई मिनट तक महिला साष्टांग अवस्था में पड़ी रही। परिजनों ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो पुजारी जी ने कहा, रुकिए, भक्त भक्ति में लीन है। लेकिन वो भगवान के दर्शन करने गई और भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। और अब खबरें 2020 अंदाज में। तुरशपुर में शराब के नशे में धुत पटवारी पहुंचा कार्यालय।